और माँ बाप चंगे होन माँ वो सी जिन्ना तलकीन की पुत्र झूठ नहीं बोलना। हजूर गौसे पाक फरमाते ने सारी जिंदगी मैं झूठ नहीं बोलिया तो अल्लाह ने मैनू यह मुकाम अता किया। हजूर गौसे पाक दे बाल दे गिरामी ने एक सेब खादा नहर दे विचों रुड़ता पे आउंदा है, इको ही सेब खादा आपने ते आपने भुख लगी सी आप दे बाल दे गिरामी ने हजूर गौसे पाक दे बाल दे गिरामी ने एक सेब खादा ते आपने सेब खान तो बाद आख्या पता नहीं किदा सेब सी ये नहर दे विचों रुड़दा आया। आप मुखालफ सिमत ते टुरदे टुरदे वो बाग दे कोल पहुंचे जेड़े बाग दियां टाहनियां नहर दे विच पईयां लमकदियां ने। आपने उस बाग दे मालक दे कोल गए जाके कहन लगे मैं तुहाडा एक सेब नहर दे विचों रुड़दा खा लिया, माफ़ी दे दिओ। वो बुजुर्ग भी साहिबे नज़र सन। आपने वेख के क्या बंदा कोई माड़ा नहीं, किसी चंगी माँ का चंगा पुत्र है, किसी चंगे खानदान का पुत्र है। उधर भी सैयदजादा इधर भी सैयदजादा। हजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मुहब्बत करन लग पे। आपने फरमाया सेब खादा जे माफ़ी इंज नहीं मिलेगी। पूछया माफ़ी किवें मिलेगी? आख्या 12 साल साडे बाग नूं गोडी दवेगा, 12 साल साडे बाग का ध्यान रखेगा फिर तेनू माफ़ी मिलेगी। 12 साल गोडी करते रहे ते आपनू एक दिहाड़े उन्होंने बुजुर्गों ने आख्या कोई इत्थे विचों सेब ते तरोड़ के लिया, कोई माल्टा ते तरोड़ के लिया। जो तोड़ के लिया तो वेख्या तो माल्टा खट्टा। बुजुर्गों आख्या माल्टा खट्टा लिया 12 सालों च तेनू पता नहीं लगा कि माल्टा खट्टा केरा ते मिठा केरा है। उन्हें क्या रब्बे काबा की कसम है 12 सालों के तुहाडे बाग का एक माल्टा भी नहीं खादा। 12 सालों के बाग का एक माल्टा भी नहीं खादा, एक सेब भी नहीं खादा। उन्हें क्या वाकई बंदा बड़ा चंगा है। उन्हें क्या माफ़ी इंज नहीं मिलेगी। पूछया किवें माफ़ी मिलेगी? आपने फरमाया माफ़ी तां मिलेगी मेरी एक बेटी है, अखां तो अन्नी है, कन्ना तो सुन नहीं सकती, जबान तो बोल नहीं सकती, हत्थां नाल कोई चीज़ फड़ नहीं सकती, पैरों तो कोई चल नहीं सकती, तो उहदे नाल निकाह करेगा फिर मैं तेनों माफ़ी देवांगा। आपने एक बार सोचिया जी मैं जवानी इतनी खूबसूरत जवानी ते भरी जवानी दे विच अपाहज औरत दे नाल मैं शादी करावां, केड़ा मैनू सियाना आखेगा? फिर कहन लगे अगर इत्थे इंज ही जान छुट जाए तो बेहतर है, अगे जाके फस गया तो किसी ने छुड़ा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली। आपने फरमाया इस तरह माफ़ी नहीं मिलेगी। कहन लगे दिल दे विच ख्याल आया भरी जवानी है, अपाहज बीवी दे अपाहज औरत दे नाल शादी कर लवांगा ते मैनू कौन चंगा आखेगा? ते फिर दिल दे विच ख्याल आया जे इत्थे माफ़ी ना मिली अगे जाके फस गया किसे नहीं छुड़ाना। आपने फरमाया मैनू तेरी ये शर्त कबूल है। आपने फरमाया मैनू तुहाडी ये शर्त कबूल है, तुहाडी अपाहज बच्ची दे नाल मैं शादी करांगा। निकाह हो गया। जो रात नूं कमरा अरूसी दे अंदर कमरा दुल्हन वाले कमरे दे विच गए, अंदर गए ते जाके वेख्या हसीनो जमील बच्ची बैठी हुई है। वो बच्ची जिदे नाल दी कायनात विच बच्ची कोई नहीं। आपने जो अंदर जाके वेख्या ना ते आप दौड़ते बाहर आए, कहन लगे पहला बड़ा वड्डा गुनाह कीता सी, अज 12 साल गुजर के माफ़ी नहीं भी मिलती, कितने होर भी गुनाह ना हो जाए। आप दौड़ते बाहर आए, आप दे सुसर वो बुजुर्ग बाहर खड़े ने, कहन लगे ए सैयदजाद अंदरों दौड़ता बाहर क्यों आ गया? आपने आख्या जी पहला भी गुनाह किया सी, हुण फिर गुनाह हो चला सी। अंदर जिहड़ी औरत जिहदे नाल निकाह होया वो मेरी बीवी नहीं। आपने फरमाया वो तेरी बीवी है। पूछया जी मेरी बीवी ते अपाहज है? ये ते अपाहज नहीं, जमाने दी हसीनो जमील औरत है। आपने फरमाया बुजुर्ग कहन लगे ना ना वो जिहड़ी बीवी दे मुतल्लक तैनूं मैं आख्या सी ना कि मेरी बीवी अखां तो अन्नी है, कन्ना तो सुन नहीं सकती, जबान तो बोल नहीं सकती, हत्थां तो कोई चीज़ छू नहीं सकती, पैरों तो टुर नहीं सकती। उसका मतलब यह है कि मेरी बेटी ने सारी जिंदगी कभी किसी गैर महरम नूं वेख्या कोई नहीं, किसी गैर महरम नाल गल कीती कोई नहीं, आवाज़ सुनी कोई नहीं। मेरी बेटी ने सारी जिंदगी किसी गैर महरम नाल गल नहीं कीती, इस वास्ते जबान तो अपाहज है। सारी जिंदगी उहदे हत्थ किसी गैर महरम नूं लगे कोई नहीं, इस वास्ते हत्थां तो टुंडी है। और सारी जिंदगी कभी गुनाह वाल टुर के गई कोई नहीं, इस वास्ते पैरों तू लूली गए। और तू मेरी अपाहज बेटी समझ के तू ओदे नाल निकाह कर लिया। मेरी इतनी चंगी बेटी है, इतनी चंगी बेटी है, सारी जिंदगी मेरी बेटी ने गुनाह नहीं किया। ईमानदारी नाल दसो जिवें मां एडी चंगी होवे फिर पुत्र भी तो गौसे पाक वर्गा पैदा होंदा है ना, फिर पुत्र भी गौसे पाक वर्गा पैदा होंदा है जिन्हें सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलिया, सारी जिंदगी गुनाह नहीं किया, अपने सोने रब नूं राजी करदियां जिंदगी दे अयाम गुजार ले।